हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कनिष्का गुप्ता ब्लॉग्स। चलिए नए साल की शुरुआत कुछ अच्छे से करते हैं। डुगू डुगू, हैप्पी न्यू ईयर डुगू। अरे हैप्पी न्यू ईयर तो बोल। डुगू। हाँ, उठ उठ जा भाई। जैसे तोड़ा बोलते कोई मंदिर का घंटा तो कोई भी बजा जाता है। तो उठना। 5 minutes later. चले डुगू, अरे यार सोने दो ना। तू बच जा। अरे मैं गाड़ी मैं जा रही हूँ काम पे। अब इसको बोल दो दूध पी ले और फटाफट चल गाना। पॉप्स ने हमसे कहा कि चलो आज चल के कैला देवी के दर्शन कर आते हैं, और कैला देवी के जा ही रहे हैं तो साथ साथ मदन मोहन जी के भी दर्शन करेंगे। फिर क्या, घूमने का नाम लिया और हम खुश हो गए। हमने भगवान जी को तैयार कर दिया, मंदिर में अच्छे से सजा के बिठा दिया। फिर मैं और डुगू आ गए अमकेश्वर महादेव के मंदिर। मैं और डुगू यहाँ पे भगवान जी की पूजा करने लगे। मैं दूध लेकर आई, जल लेकर आई, भगवान जी को अर्पण किया। मेरे से पहले डुगू कर चुका था। उसके बाद जो हम घर से प्रसाद बना के लाए थे हलवे का, वो मैंने और डुगू ने भगवान जी को प्रसाद के रूप में चढ़ाया और हम अपने घर ले गए। डुगू को एक भजन याद है जो भोग के समय गाया जाता है। डुगू ने वही गाया और भगवान जी को भोग लगा दिया हमने। फिर क्या, हम तैयार हो गए। ये है मेरा आज का आउटफिट, और मैं, डुगू, मॉम, पॉप्स, हम सभी लोग तैयार होके निकल गए कैला देवी के दर्शन करने के लिए। हम रास्ते में जा ही रहे थे कि हमने देखा आज के दिन इतनी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी हथनियों को तैयार किया था। सच में बहुत सुंदर लग रही थी। इनका पीछे से मेकअप, आगे से मेकअप, इनका ड्रेस बिल्कुल चेंज कर दिया, उनकी शक्लें ही बिल्कुल बदल दी थी। फिर हम निकल पड़े और यहाँ से हम संकट मोचन महाबली हनुमान के दर्शन करते हुए रास्ते में ही निकल गए। हम तो डांस कर ही रहे हैं, हमारा फोन भी डांस कर रहा है। आज ठंड भी थी और मौसम भी बहुत अच्छा था। सभी लोग गाड़ी में बैठे हुए अपने फेवरेट सॉन्ग अपने अकॉर्डिंग लगा रहे थे। उसके बाद डुगू ने एक चीज़ की दुकान देख ली, लेकिन हम उस समय रुके नहीं तो डुगू का मुंह बन गया। उसके बाद जो मॉम ने इसको बोला, आप ज़रूर सुने। ये भाई कप्पू की अंदर की लाइफ वापस आ रही है। मैं तो लग फिर पॉप्स ने हम सब लोगों के लिए हींग वाली कचौड़ी और कढ़ी ली, और जिसको खाने के बाद सच में बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी थी। और ये मॉम को, डुगू को देखो कैसे बढ़िया से खा रहे हैं। आहा। खाने के बाद हम सभी लोग वापस से चल दिए अपनी लोकेशन के लिए। और आज ठंड थी, कोहरा भी था, तो सच में बहुत मज़े आ रहे थे। सभी लोग एंजॉय करते हुए जा रहे थे। ये सरसों के खेत, वाह, डीडीएलजे वाली मूवी याद आ गई सच में। बाय गॉड। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सरसों की खेती की जाती है, और सरसों का तेल खाने में बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। इसके बाल है ना अजय देवगन की तरह है। सेम यही रिएक्शन था मेरा भी जब मैंने सुना इसके बाल अजय देवगन जैसे हैं। शादी करूंगी नहीं तो कन्या कर दूंगी। मेरी शादी होने से पहले मैं आपको वृंदावन भेज दूंगा। मैं करना शादी करेगा कैसे नहीं करूँगा। अपनी शादी करा जब आपने पहले ही शादी कर रखी है, मेरे को पीछे ही मिल गए रिएक्शन। भाई साहब, पता नहीं डुगू कितनी नींद आती है। पूरे रास्ते ये गाड़ी में सोता हुआ है। मैं इसको बार बार उठा के परेशान करी थी ताकि ये उठ जाए। उसके बाद तो ये बहुत गहरी नींद में आ गया और मुंह खोल के सो रहा था अपना। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? ये कौन सी मीटिंग है जहाँ मुझे नहीं बुलाते? ये वाला व्लॉग देखने के बाद तो टुकू भी मुझसे यही बात बोलेगा। और हम आ गए थे कैला देवी के मंदिर। फिर हम लोगों ने यहाँ से अपना प्रसाद बनवाया, क्योंकि गाड़ी पार्क करी थी तो प्रसाद तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पेड वाली पार्किंग नहीं होती, प्रसाद वाली पार्किंग ज़रूर होती है।
प्रसाद लेने के बाद हमने गेट नंबर 5 से एंट्री ली कैला मैया के मंदिर के लिए। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की बहन योग माया का अवतार है, जो कंस के वध के बाद त्रिकुट पर्वत पर आ पहुंची और विराजमान हुई। साथ ही ये अंजनी माता यानी हनुमान जी की माता का भी अवतार है। ये वही योग माया है जो श्री कृष्ण के जन्म से पहले जन्मी थी, जिसको मारने का प्रयास कंस ने किया था, जिसके हाथ लगाते ही माता आकाश में चली गई और बाद में कैला देवी के रूप में प्रकट हुई। इस मंदिर की स्थापना छोटे मंदिर के रूप में राजा मुकुंद दास खिजी ने करवाई थी कई साल पहले। समय के साथ मंदिर भी बड़ा हो गया और यहाँ पे लाखों श्रद्धालु हर साल चैत्र नवरात्रि में माता के दर्शन करने आते हैं और यदुवंशियों की तो ये कुलदेवी भी मानी जाती हैं। राजस्थान में आपने कई सारे माता रानी के ऐसे मंदिर देखे होंगे जहाँ पे जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है, लेकिन ये मात्र एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर कभी भी जानवर की बलि नहीं चढ़ाई जाती। यहाँ नवजात शिशु का मुंडन ज़रूर होता है और साथ ही साथ जो नवविवाहित जोड़ा होता है वो माता रानी का आशीर्वाद ज़रूर लेने आते हैं। हर साल यहाँ पर देश विदेश से सभी श्रद्धालुजन माता रानी के दर्शन करने आते हैं। यह मंदिर बहुत ही ऐतिहासिक है। कहा जाता है कि ये माता के शक्तिपीठों में से एक है। उसके बाद हम सभी लोग भी माता रानी की इतनी कहानी सुने हैं बचपन से, तो हम भी दर्शन करने आ गए। कहा जाता है कि एक साधु केदारगिरी द्वारा माता रानी को प्रश्न किया गया। प्रश्न इसलिए किया क्योंकि नरकासुर नाम का जो राक्षस था पूरी करौली पर अपना शासक करता था। इससे सभी लोग बहुत परेशान थे और अपने क्षेत्र को उसके मुक्त करवाना चाहते थे। माता रानी खुश होकर साधु की तपस्या से उस राक्षस को मारा और पूरे क्षेत्र को आज़ाद कर दिया। हम मंदिर में कैमरा नहीं ले जा सकते थे क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं था। दर्शन करने के बाद हम सब लोग बाहर आए। यहाँ पर एक ऐसी जगह थी जहाँ पे माता रानी का चरणामृत मिलता है और आप उसके साथ ही साथ विभूति भी ले सकते हैं अपने प्रसाद में डालने के लिए। हमने भी यही किया। इसको लेने के बाद हम सभी मंदिर से निकल रहे थे। फिर हमने देखा कि हम अंदर तो कैमरा लेके ही नहीं गए, तो आपको पता कैसे चलेगा। तो यहाँ पे साइड साइड में ऐसे फ़ोटो बूथ बने हुए थे, जो अंदर फ़ोटोज़ नहीं ले सकते वो बाहर आके ले सकते हैं। और माता रानी भी कुछ ऐसी ही है, वो इसी तरीके से मंदिर में साक्षात विराजमान है। आप सभी लोग यहाँ से उनके दर्शन कर सकते हैं। चैत्र की नवरात्र में आपको ऐसे झंडे बहुत सारे दिखने वाले हैं क्योंकि सभी लोग अपने कामना के अनुसार झंडे लेकर आते हैं। मंदिर में हर वक्त एक नगाड़ा बजता रहता है और सभी भक्त माता रानी को प्रसन्न करने के लिए उनके दरबार में नाचते हैं, खुशी से झूमते हैं। हम भी वहाँ से आगे बढ़े और आप पहुँचे हैं जहाँ कैला देवी का यज्ञ किया जाता है। कैला देवी मंदिर की मान्यता यह भी है कि एक योगी बाबा थे जो इस प्रतिमा को नगरकोट से लेकर आ रहे थे, लेकिन बैल ने जहां अपना स्थान रुका वहीं मंदिर की स्थापना की गई थी। ये माता रानी के शक्तिपीठों में से एक है, ये तो मैंने आपको बताया था। इसके साथ साथ ये भद्रकाली का भी अवतार मानी जाती है। मंदिर में सोने का कलश महाराजा गोपाल सिंह द्वारा चढ़ाया गया है माता रानी के लिए, जिससे मंदिर बहुत ही भव्य और सुंदर लगता है। यहाँ के दर्शन करने के बाद अब हमें जाना था मदन मोहन जी के दर्शन करने। हम निकल पड़े अपने दर्शन के लिए। माता रानी के दर्शन करने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा। खिलौने ना डुबू, इसलिए सीधे ही देखना, साइड में मत देखना। अरे कैसा चमन जैसा बात करता है। भाई प्लीज प्लीज आगे देखो, पीछे मत देखो। अरे नहीं, अब नहीं लूंगा मैं खिलौना। हाँ, ये बड़ा हो गया है मेरा बच्चा। इतनी सर्दी है लेकिन उसके बावजूद भी डुगू ने अपने लिए नींबू पानी बनवाया। नींबू पानी पीने के बाद हम निकल पड़े मदन मोहन जी के दर्शन करने के लिए। क्या फ्रू बटना, क्या दादू जी को देना है? इस बात को सुनकर तो दादू जी का भी यही रिएक्शन आया होगा। अरे उन्होंने खीर मोहन मंगाया है, फ्रू बटना नहीं। दादू जी को वो देना था ना, फ्रू बटना। क्या मंगाया उन्होंने? खीर मोहन। हंसते खेलते मजाक करते हुए हम आ गए थे मदन मोहन जी के द्वार उनके दर्शन करने। कहा जाता है कि जो मदन मोहन जी है वो श्री कृष्ण की सबसे प्राचीन मूर्तियों में से एक है।
जब भारत पर मुगलों का शासन था और वे हमले कर कर सारे मंदिरों को और मूर्तियों को नष्ट कर रहे थे, अपने भगवान को बचाने के लिए वृंदावन से जयपुर ला गया। उसके बाद 18वीं सदी में महाराजा गोपाल सिंह द्वारा इनको करौली लाया गया और यहीं उनका भव्य मंदिर बनाया और उनकी स्थापना की। मदन मोहन जी की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक कहानी है एक मुस्लिम भक्त काले खां की। कहा जाता है कि वे मंदिर परिसर में झाड़ू लगाने का काम करते थे। उनकी भक्ति इतनी अटूट थी कि जब एक रात वे रो रहे थे भूख के कारण, तो स्वयं भगवान उन्हें सोने की थाली में भोजन करवाने आए और अपनी थाली से ही उनको भोजन करवाया। फिर क्या, हम लोग भी जल्दी से गए और मदन मोहन जी के लिए प्रसाद लिया। खाना खा रहे हैं यार। ये क्या कर रहे हो आप बेटा? आपको शूट कर रही हूँ, क्या माइला मेरे को शूट कर रहे हैं? ब्लॉग शूट कर रही हूँ। रानी बेटी तेरी जैसी चीज शूट कर रही है मेरे को। तो मेरी है एक एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मेरा भी यही रिएक्शन था उनकी बाद वाली बात को सुनने के बाद। फिर क्या, राधा मदन मोहन जी के हम मंदिर के प्रवेश द्वार आए और अंदर जाने के लिए आगे बढ़े। यहाँ पर बहुत भीड़ थी, सभी लोग नए साल पर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने आए। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि मूर्ति जो है द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के परपोते ब्रजनाथ द्वारा बनवाई गई थी। जिस शिला से श्री कृष्ण स्नान करते थे या जिस जगह पर वे स्नान करते थे, उसी के विग्रह से श्री गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी की मूर्ति बनाई गई थी। जब मुगल शासक औरंगजेब सभी मंदिरों को नष्ट कर रहे थे, वहाँ की मूर्तियाँ तोड़ रहे थे, तो मूल मूर्ति को बचाने के लिए पुजारियों के द्वारा इसे राजस्थान भेजा गया और बाद में जाकर महाराजा गोपाल सिंह के पास पहुंची और इन्होंने मंदिर की स्थापना की। कहा जाता है कि मदन मोहन जी के जो पैर हैं वो बिल्कुल असली लगते हैं। हम सभी लोग तो पहली बार आए थे मदन मोहन जी के दर्शन करने के लिए और यहाँ पर बहुत भीड़ थी क्योंकि आरती का समय था और आरती भगवान की कोई छोड़ दे ऐसे तो हो ही नहीं सकता। और फिर हमने मदन मोहन जी के दर्शन किए। प्रलयम प्रलयम दुष्कृत वलयम प्रबलम प्रचलम दुर्दम निलयम असनिपात अजस्र प्रकरम तिमिरलोक समवाकारम गर्चिंचे पर्जन्यम घोराति घोर दौर्जन्यम। मंदिर में अलाउ नहीं था फ़ोटोज़ और वीडियोस लेना, पर जैसे तैसे करके मैंने ले ली। अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना वीडियोस को ना भूलें। बाय।